ब्रह्मांड नायक, दुनिया को इशारे पे नचाने वाला जगतपति क्या कर रहा है? चौखट ना लगी जा रही, चौखट पार नहीं रही। ये कौन है? बोले ये साधारण मानव लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी मैया यशोदा कह रहे हैं देख ले, ब्रह्मत करियो मैं कछु और नहीं, तेरो ही लाला हूं। अब अगली लीला सुनो इनकी। बड़े भय चलवे लगे। एक दिन गए सखान के संग, मधुर मधुर बोलवे लगे, मीठो मीठो बोलवे लगे, तोतली तोतली भाषा में। ब्रज रज पाए लई, माटी खाए लई, और माटी खा लई तो ब्रजवासी ने आके शिकायत करी, मैया तेरे छोरा ने माटी खाई है, तेरे लाला ने ब्रजरज खाई है। मैया बोली मेरो लाला माटी खाई ना सके, मेरे घर में का माखन मिश्री की कमी है जो माटी खावेगो। अरे मैया तो न पतो तेरो छोरा माटी खा रहे हो, हमका झूठ बोल रहे। अपनी आंखें ते देखो मैया, अपनी आंखें ते नेत्रन ते देख के आए रहे, झूठ ना बोल रहे। मैया बोली चोरे का नहीं है, तेने का माटी खाई है। मैया ते तुरंत कन्हैया तुतर तुतर तुतराई के बोले श्याम, मैंने नाए माटी खाई, झूठो ही लगा मैं नाम। दिए सिखा दिए सखा सिखाए, ताऊ जी के कीने काम, हो मैंने नाए माटी खाई, झूठो ही लगा मेरा। भैया देखो, ये निराकार ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की है, जिनको कहा जाता है सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना सत्यम परम धीमहि। देखो झूठ, शुरू में झूठ, मैया तेरी सौगंध खा रहा हूं, मैंने माटी ने को ना खाई। ले हद कर दी, गजब कर दिए। सब देख रहे, प्रत्यक्षदर्शी देख रहे, प्रत्यक्षदर्शी ने देखो और कह रहे हो झूठ बोल लो, मैंने माटी नहीं खाई। मैया बोली झूठ बोल रहा, मैया तेरी सौगंध है माटी नहीं खाई। ग्वाल वाल मधुमंगल वगैरह बोले अरे तेरो भलो करे, मैया की सौगंध है, झूठी खाए गए हो। अरे हमने अपने आंखें ते देखो झूठे। मैया मैं मुझ सबते प्यारो सखा लगे मधुमंगल, मैया की सौगंध खाए रहा हूं, मैंने माटी नहीं खाई। मधुमंगल बोला मैं तेरे जोरूं हाथ भाई, मोए माफ करे, अब तो मैं कह रहा हूं तेने माटी ना खाई भाई, तेने माटी नहीं खाई, झूठे हद कर रहे हो, आंखें दे के झूठ, गजब कर दियो। मैया हमने इतना बड़ा झूठा कोई नहीं देखो। मैया ने कान पकड़ो, दारी का सही बता, कौन को कान पकड़ो? ए सुनो, ए देवभूमि वालों बताओ किसका कान पकड़ा? किसका? 24 अवतारों में पहला अवतार है जिसका कान पकड़ा जा रहा है। भगवान के 24 अवतार टोटल हुए हैं, जिसमें से एक होना बाकी है, कल की अवतार हुए नहीं, अभी होगा। लेकिन अब तक के 23 अवतार में ये इकलौता अवतार है जहां मैया इस ब्रह्मांड नायक के कान पकड़ रही है। सांची सांची बता, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगी छठी को दूध याद आ जावेगो। मैया मैं सांची तो कह रहा हूं, मैंने माटी ना खाई, तेने माटी नहीं खाई, झूठे कौन? बोले अच्छा चल मुंह खोल के दिखा। ध्यान से सुनना, सावधानी पूर्वक। मैया कह रही है मुंह खोल के दिखाओ। कन्हैया बोले सारे मुंह खोलो तो चोरी पकड़ी जावेगी, सबरी सौगंध धरी रह जाएंगी, हवाल जो खाएगा वो सब सौगंध धरी रह जाएंगे, चोरी पकड़ी जावे, क्या करें अब? मैया कह रही है मुंह खोल लो कि पिटेगो, हवाल लगा तू तो सबरी बात ने भूल जाएगा। क्या करूं अब? मुंह खोल के दिखा। बोले खोल लो। भगवान ने अपना मुख खोला, और जैसे ही मुख खोला उस मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आया।
पूरा विश्व, पूरा चांद तारे नजर आ रहे हैं, ये सितारे नजर आ रहे हैं, पृथ्वी नजर आ रही है, ये गगन भी नजर आ रहा है, ये नदियां नजर आ रही हैं, ये सागर नजर आ रहे हैं। चार लोग, 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के, और ये मृत्यु लोग, हर चीज, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड किसके मुख में? जोर से बोलिए। 2-2.5 साल के बालक के मुख में, कान्हा के मुख में, किसके मुख में? लिसन टू मी यंगस्टर्स प्लीज, कृपा करके युवान भाई बहन श्रवण करें। जिन कृष्ण पे आपको विश्वास नहीं है, वो 2-2.5 साल के कृष्ण अपने मुख में ब्रह्मांड दर्शन कराते हैं। किसका दर्शन कराते हैं? जोर से बोलिए। हम नहीं मानते कृष्ण को भगवान, चलो आप नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। हम तब नहीं मानेंगे जब तुम अपनी कार अपने मुख में दिखा दो रख के। क्यों हंस रहे हो? तुम नहीं रख सकते अपने कार अपने मुख, कार कह रहा हूं, कार छोड़ो, अपना पर्स रख लो अपने मुख में, पॉकेट वाला पर्स। वो क्या बोलते उसको इंग्लिश में, क्या बोलते? नहीं, पर्स तो माताओं का होता है, उसको बोलते बटुआ। बटुआ होता है ना, बटुआ। क्या इंग्लिश में क्या बोलते उसको भाई साहब? हाँ, बुलेट। बुलेट नहीं, बुलेट। बुलेट तो वो होती है जो बुलेट रख सकते हो। सोचो, तुम एक बुलेट भी, एक अपना बटुआ भी अपने जेब मुख में नहीं रख सकते, बजाय तुम और हम इंसान हैं। लेकिन उनके मुख में क्या दिख रहा है? पूरा ब्रह्मांड। कितने? तुम तो फिर भी 55 साल के हो लिए, कहीं तो यहाँ 68 के हो ले अग्रवाल जी हमारे हैं जी, अग्रवाल जी। और आप लोग कितने गए? उधर क्यों देख रहे हो? इधर देखो अपनी, तुम कितने साल के हो? 25-30 साल के तो हो गई। रख के दिखाओ। नहीं रख सकते। और वो कितने? 2-2.5 साल के। क्या दिखा दिया? ब्रह्मांड। और इसके बावजूद भी कहते हैं हम यकीन नहीं करते कि वो भगवान है। तुम यकीन इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी प्रबल हो ही नहीं सकती, तुम्हारी सोच इतनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। और फिर हमारे ब्रज में तो कह देते बड़ी गजब की भाषा में, बंदर का जाने अदरक को स्वाद। बंदर को कहो भाई साहब हम आपको जिंजर वाली टी पिलाएंगे। अदरक टी को इंग्लिश में कहते हैं जिंजर टी। कौन सी टी? जोर से बोलो। हमको बड़ा चक्कर पड़ा था, हम गए वहां तो हमें तो वैसे ही चाय कम कर दी थी, फिर जाके हैबिट डलवा दी ने कम। अदरक की चाय कम कहते थे लोग, जिंजर। हमें जिंजर समझ में नहीं आवे, हम के ये जिंजर क्या भला है। फिर हमारे कुछ सोचिंतकों ने बताया वही अदरक। मैं चलो बंदर क्या जाने जिंजर का स्वाद, है ना। तो बंधु, मानव है, सोच छोटी है, भगवान की लीलाओं को समझना अपने बस की बात नहीं है। और जब बस की बात नहीं होती ना, तो हम लोग कहते थे आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन आवर रिलीजन, बिकॉज you don't have able to understand about your religion. क्षमता ही नहीं है तुम में, तुम इस लायक ही नहीं हो। भागना अच्छा काम लगता है तो भाग गए, या जम के पढ़ो मेहनत करो तो पता चले।
जो अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराता है वो तेरा कल्याण जरूर करेगा, तेरा बेड़ा पार जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी रास नहीं किया है, अभी माटी खाई है। 6 दिन के ने जहर पी लिया, अब माटी खाई, जहर से कुछ नहीं हुआ, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। ये सब काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? और बोली जोर से। लेकिन उसने अभी तक नहीं कहा मैं भगवान हूं। जब मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखो, मैया तो मूर्छित है के धड़ाम से गिर गई, जी को बलाए। अब कन्हैया बोले अगर मैया ने मैं भगवान मान लियो तो माखन मिश्री तो गयो काम थे। मैया बतासे न कोई भोग लगा भाई, बस 1 अगरबत्ती 2 बतासे सुबह शाम। भगवान की सेवा ज्यादा होती है कि बेटा की? जवाब देंगे माता बहन, बेटा की सेवा ज्यादा होती है कि भगवान की? मांगते किससे ज्यादा हो, भगवान से कि बेटा से? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी। देखो देखो, कपटी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, देखो स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश पर्सन क्या कह रहा है? तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किस। बाप रे बाप, कितना लंबा झूठ। घर किसके नाम है? बेटे के नाम। दुकान किसके नाम है? वाइफ के नाम है। और वो गाड़ी किसके नाम है? खुद के नाम। और जितनी प्रॉपर्टी है बोले सबके नाम। फिर क्यों झूठ बोल रहा है? मात पिता शरण गहूं में किसकी है? झूठे। पत्नी की शरण में जा, बेटा की शरण में जा, जिनके नाम सारी रजिस्ट्री करिए उन्हीं की शरण में रह जा। भगवान की शरण में क्या मिलेगा? नाम तो उनके कर दी तूने, ये शरण में कब आते हैं? जब दुनिया डंडे मारती तब भगवान की शरण में जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। अरे बाबरे हो, इस दुनिया को मैं ये नहीं कहता कि अलविदा कह दो, इस दुनिया में रह रह कर भी अगर भगवान को अपना मान लो तो तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन कहता है कि बेटे को मत पालो? खूब पालो, लेकिन जो बेटे को खिलाते हो वही भगवान को भी खिलाओ। अगर बेटे पे 10,000 रुपए महीने का खर्चा करते हो तो अपने ठाकुर पे कम से कम 500 रुपए तो खर्च करो महीने का। अरे जब तुम 500 रुपए खर्च करोगे भगवान पे तो वो तुम्हें 5,000, 50,000, 5 लाख देगा। दे दो, दे दो, खर्च करो भगवान पे, नहीं तो बिंडल तो बन गो तुम्हारे। इनको ले लो 1000 और 500 धर लो जेब में, ले 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 ले। अब कह लेते मात पिता तुम मेरे। कई लोग तो रो रहे हैं घर में बैठ के, अब मेरा क्या होगा? पूरा बेड भरा का भरा रह गया, मेरा पर्स धरा का धरा रह गया। अब किसको जाके दिखा दूं भैया? लाल और घरे तो गायब हो गए दुनिया से। ले ले। अरे यही भगवान को अभी भी कई निकम्मे सोचे कोई और प्लान निकालेगी गवर्नमेंट, रखे रहो। गवर्नमेंट ने जो निकालना था निकाल दिया, अब तो सिर्फ भगवान का ही द्वार खुला है। कुछ करना चाहे तो कर दे, और ना तो यहाँ खाई खूब गहरी है भैया, उनमें जाके कहो गुफा में घुस जाओ, बाँ में धराओ और वहीं बैठ के बागे जाओ, सांप बन के सेवा करो। और कच्चू ना भैया जा। काय का ताली बजा रहे हो? गुफा में घुसोगे? जाओगे गुफा में?
गुफा बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ, तुम आई सु भैया काऊ गुफा में घुस जाओ, या तो बापार या फिर भगवान के आर पार कर देंगे, जो बेड़ा पार कर देंगे। छोड़िए, खैर वो भगवान है। कन्हैया मैया के हृदय से लग जाते हैं और कहते मैया तू मेरी मैया है और मैं तेरो लाला हूं। मैया सब भूल जाती है, दुनिया की हर वो चीज भूल जानी चाहिए जो तुम्हें भगवान से दूर ले जाए। दुनिया की हर वो चीज याद रखो जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाए। ब्रजवासी ढेर सारा प्यार। अब देखो यहाँ पे ये लीला करी, बता दिया कि मैं भगवान हूं, कहा नहीं, दिखा तो दिया अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, बड़ी प्यारी प्यारी लीला श्री कृष्ण ब्रज में कर रहे हैं। अब ब्रज की गोपी चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर पधारे। ब्रज में सबसे प्यारी लीला कौन सी है? ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ए चोरों के सरदार, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। चोरन के सरदार क्यों? बोले ये माखन चुराते हैं। क्या चुराते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारा चुराया कभी है? कभी चुराया? कभी सोचा है तुम्हारा माखन क्यों नहीं चुराया? क्योंकि आज तक हम गोपी बन ही नहीं सके। मेरे घर में माखन है तो मुझे बेटे की चिंता है, पति की चिंता है, सबकी चिंता है, भगवान की चिंता नहीं। और गोपियों को न पति की चिंता है, न पुत्र की चिंता है, न परिवार की चिंता है, उन्हें बोले कृष्ण की चिंता है। उनके घर में चुराते हैं वो। एक व्यक्ति दुनिया में झूठा जीवन बिताना चाहता है और एक व्यक्ति इस झूठी दुनिया से हटकर भगवान के लिए जीवन बिताना चाहता है। कितना बड़ा अंतर है। गोपियां रहती इसी दुनिया में हैं, लेकिन संबंध दुनिया से नहीं है। संबंध किससे है? बोले कन्हैया से। गोपी क्या कह रही हैं? हे माधव, काउ दिन हमारे वैसे भाग होंगे का कि तुम हमारे घर आओ और ऐसे जैसे अपनी मैया ते माखन मांग मांग के खा रहे हो, ऐसे हमारे घर में आओ और माखन चुराओ, माखन चुरा के हमारे घर पे भोग लगा के आ जाओ। धन्य है जावे माखन, धन्य है जावे जीवन, धन्य है जावे। दुनिया में वही वस्तु पवित्र है जो भगवान के अर्पण की जाती है। जो वस्तु भगवान के अर्पण न की जाए वो वस्तु कभी पवित्र नहीं हो सकती। वही धन्य है, वही पवित्र है जो भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। ब्रज की गोपी कह रही है कृपा करो। कन्हैया ने मानो पूछ ले होए कि मैं चोरी क्यों करूं? तुम अपने आप अपने हाथन ते खवा दो, तुम्हारे एक हाथ ना है, तुम्हारे हो तो हाथ आते हैं, अपने हाथन ते पवा दो। बोले महाराज हाथन ते ना पवा सके, लोक लज्जा कुल की कान। लोक लाज कुल की कान, ये सब कैसे कैसे आ जाए बताओ? जी दुनिया, अब हम तुम्हें माखन पवांगी, अगर तुम्हें माखन देवे तो जी काकेंगी, सासू माँ चैन लेन देगी हमें, जो कहेगी अपे खसम है तो देख रही ना एक बार दूसरे के छोरा खबा रही। सास भी चावे कि भोग लगावे काना, सास भी चावे काना आवे भोग लगावे ने हमारे घरे पवित्र कर जावे, पर सास बहुत डर रही है। अगर मैं अपने हाथन ते पवाऊंगी तो मेरी बहू का कहेगी अपे छोरा की चिंता ना है, दूसरे छोरा खबा रही है। देखो पहले कितना समय हो भैया,
सास बहू की चिंता करो करी मेरी बहू का कहेगी। आजकल तो बहू ना सोचे कि मेरी सास का कहेगी, बोले जो कहेगी किंदा है, कौन सुने। सुनती है सास बहू एक दूसरे की। हम पे तो एक ही शिकायत आती है, महाराज बहू नहीं सुनती है। और बहू क्या कहती है, महाराज सास नहीं सुनती है। अरे एक जनी चुप रहो, एक जनी सुनाती रहो, टाइमिंग सेट कर लो। सुबह के टाइम तुम सुनोगी, शाम के टाइम तुम सुनोगी। सेटिंग नहीं होती है क्या? टाइमिंग सेट कर लो, सुबह के टाइम बहू सुनेगी और शाम के टाइम सास सुनेगी, खत्म। सेटिंग नहीं कर सकते हो टाइमिंग की। बाबरे आदमी लड़ते रहते हो। सुनो, जो सुनेगा वो शांत होगा। सुनती नहीं, सुनती नहीं। पहले चिंता बहू की भी होती थी, अब चिंता सास की भी नहीं। मम्मी शॉपिंग करने जा रही हूं इनके साथ, आ जाऊंगी, डिस्टर्ब मत करना, फोन मत करना बार बार, ओके? हाँ मेरी फूलवती तू जा, मैं तो फोन न करूंगी। तेरो भगवान भलो करे। चलो जी, मेनू की मिक्की की कह रहा सी, गोपी कह रही हैं आप हमारे घर में आओ। राजी थे तो हम पवा नहीं सकें, आप अपने आप आओ, भोग लगाओ और चोरी करो और जाओ। पापन ने नहीं सिखायो, तेरे सास ससुरन ने भी नहीं सिखायो। बोले मेरे सास ससुरन ने थोड़ी पतो ही कि जा तुम जैसे चोर बस रहे। अब तो बांध वो नहीं आवे। बोले नहीं, हम सिखावे तो है। बोले आप सिखाओगे बांधे? बोले और का, ऐसो बांधूं ऐसो बांधूं, पूछे ही मत। बांध वो आवे आप पे। अरे तू हमें, तुम भी सीख लो। ऐसे लंबे कराए हाथ और बोले एक लपेट, बोले एक लपेट, दो लपेट, बोले दो लपेट, तीन लपेट, तीन बेर घुमाई दियो, तीन लपेट। बोले हाँ कितने गए? बोले तीन। पहले कौन सा होगा? बोले पहलो, फिर दूसरो, फिर तीसरो। सीख गई? दोबारा मत पूछियो। बोले बिल्कुल नहीं। फिर एक गांठ दे दी। बोले हाँ जी एक गांठ। बोले जी दूसरी। बोले हाँ जी दे दी दूसरी गांठ। फिर आप? बोले ये तीसरी घुर्र गांठ। बोले जी घुर्र गांठ का हो? बोले इन सवंते पक्को बंधन जीए, जाइए ध्यान राखियो, एकदम निखालस पक्की घुर्र गांठ है। बोले जी ठीक है। अब मैं बांधबो सीख गई, अब मोय तुम देव खोले, अब मैं तुम्हें बांधूंगी। हैं? बोले हाँ। कन्हैया बोले क्या करेगी? बोले अब मैं आपको बांधूंगी। बांध वो सीख गई तू? बोले हाँ मैं सीख गई। सिखायो कौन है वो? तो बांध वो। बोले आप श्री ने? बोले हम कौन भय? सिखाए वाले कौन भय? बोले गुरुदेव। बोले गुरुदेव भगवान की विद्या गुरुदेव भगवान पे ही चलावेगी, हम नहीं तो ये बांध वो सिखाया हो, तू हमें ही बांधेगी? अरे राम राम राम, तू तो कलयुग की चेली है। ये कलयुग के चेला हो ना जिनने गुरु तो कोई लेन देन ना है, मंत्र ले गए और भाग गए, गुफाने में घुस गए। अब कब पूछेंगे पहुंचेंगे गुरु जी के जोरे? बोले तब पहुंचेंगे जब। कलयुग के चेला बड़े अच्छे हों भैया, बहुत अच्छे चेला हों कलयुग के। एक ही दिन दिखे बहुत से चेला तो दीक्षा वाले दिन वाह के बाद जिंदगी में उनको मोड़ो देख जा तो गारंटी है। गे ले गए मंत्र ले गए, अब न चेला दिखा है ना गुरु दिखा। फिर कहते भगवान नहीं मिले। अरे मंत्र में श्रद्धा रखो, गुरु चरणों में श्रद्धा रखो, भगवान में श्रद्धा रखो। क्यों नहीं मिलेगा भगवान? जरूर मिलेगा। श्रद्धा नाम की चीज नहीं, पत्ते हिल रहे हैं वो गिर गए, पेड़ पे पतझड़ आ गई, भगवान कहां से मिलेगा? कदम का पेड़ पे पत्ते नहीं, बंसी कहां से बजेगी? भक्ति की वर्षा कहां से होगी? खैर भगवान जी बोले कन्हैया जी गुरु की विद्या गुरु पे ही चलावेगी। पर सखी एक बात बताऊं तो,
मुँह पे तो बहुत बड़ी भूल है गई। कहा बोले मेरी मैया ने मुँह बांध वो सिखायो, खोलबो तो मुँह सिखायो ही ना है। मुँह तो सिर्फ मैया ने, अभी छोटा हूँ ना, अभी पहलो ही पाठ सीखो। मैंने कहा बोले बांध वो सीखो, खोलबो तो मुँह पे भाई। अब बोले या खम्म ते चुप बंदी रहे, जब कोई ते घर को आ जाए तो खुलवा लियो। मैं जा रहा हूँ मैया यशोदा के जोरे, घर में आए मत जाइयो, बताए रहा हूँ। बांध के चले गए, कायते घर के खम्भते बंदी रहे। वो कह रही है वारे बंसी वारे तेरी लीला बड़ी न्यारी है, हम ही बांध को, हमारे घर में हम ही बांध को। सासू माँ आई, सासू माँ बोली कहाँ गई, कहाँ गई? बोले इतकू आ जाओ न भीतर में हूं। कहाँ कितकू है? बोले इतकू भीतर वाले कक्ष में। भीतर वाले कक्ष में कहा कर रही है? सैया सांझ काम है, कर ले, चूल्हे जरा रोटी बना, घर वाले आ रहे हूँ, वो छोरा आ रहा हो गैया चराए। बोले छोरा गैया चराए के आवे, जब बनाऊंगी खोल तो दो। कहते खोल दो, तू कौन ते बंद रही है? बोले खोलो तो सही। ऐसो तो पाती आएगो, बांध के चलेगो खम्बते। कौन? बोले वो जसोदा जी को लाला, वो नंद को छोरा उत्पाती, हमें बांध गो। हम तो कह रहे हो बांध वो सिखाऊंगो, बांध वो सिखाऊंगो, ऐसो सिखाएगो कि खोल की ना गो। और ऊपर तो कह रहा हूँ मुँह पे तो बांध वो आप, मुँह पे खोल वो तो आप ही ना। सासू माँ खूब हंसी, मनी मन में कह रही चोरे जसोदा के जाए बांध को, ऐसे एक दिन हमें बांध जा, कम से कम तेरे कर कमलन को स्पर्श तो है जावे गो। मनी मन में कह रही अरे बहू तेरे भाग्य अच्छे हैं जो तो ही बांध गए हो। अरे ऐसा भाग्य कहाँ, जाको काना स्पर्श कर ले। ओहो हो जय हो मेरे प्यारे। यही तो ब्रज है जहाँ कोई शिकवा नहीं है, जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं है, जहाँ कोई द्वेष नहीं है, जहाँ कोई छल नहीं है, जहाँ कोई कपट नहीं है, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है। फिर दो चार सखी मैया के जोरे जाए के इकट्ठी है गई और शिकायत कर रही है, अरे मैया तू अपने छोरा समझावेगी कि नहीं समझावेगी? आप सबको बता दूं अभी गोवर्धन भगवान की भी परिक्रमा हम लोग यहाँ करेंगे और मानसिक परिक्रमा का लाभ यहाँ घर बैठे हमको मिलेगा, गिरिराज भगवान का दर्शन भी करेंगे। आप सबसे मेरा आग्रह है, अब तो कथा 2 दिन की और बची है, 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे मुझे तो पता नहीं चला, बल्कि मुझे ज़्यादा पता चलना चाहिए। 2-2.5 महीने में बाहर से आए और फिर टाइमिंग भी सेट नहीं हुआ था, रात में नींद आती नहीं है, दिन में नींद आती, उल्टा पंथ है ना वहाँ का। यहाँ दिन निकलता है तो वहाँ रात होती। कभी कभी अग्रवाल जी 2:30 बजे फ़ोन करते, 3 बजे फ़ोन करते, कैसे हो, गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारी गुड मॉर्निंग, हमारी तो गुड नाइट है। सब उल्टा हो रहा है वहाँ तो। लेकिन फिर भी सच बताएं, जब यहाँ आ गए तो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज टाइम एडजस्ट करने में टाइम लगता है, पर हमें यहाँ कथा करने में कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ा। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी। हमें लगता है हमसे ज्यादा एडजस्ट तो आप कर रहे हो, तो फिर लीला कर सुनो। मैया से शिकायत करती हैं और गोपियां कहती हैं, मैया पूछ रही है चुरायो कहा? बोले कछु मत पूछो। बोले बता तो सही कहा चुरायो? सजन चित चोरी गयो री, मटुकिया फोड़ गयो री। कहना क्या था? कहना क्या था कि तुम्हारे लाला हमारे घर में आए, माखन की चोरी करी, मटकी फोड़ के आए। और का कह गई? सजन चित चोरी गयो री, मटकिया फोड़ गयो री। मैया पूछ रही कहा चुरायो? बोले चित्त चुरायो। तो फिर चित्त की चोरी कैसी? चित्त की चोरी तो मर्जी से होती, जबरदस्ती थोड़ी होती। भाई चित्त की चोरी जिसको कहते हैं कि मेरा दिल चुरा लिया, तो वो दिल चोरी जो होता है वो तो मर्जी से होता है, जबरदस्ती थोड़ी होता है।
गई थी शिकायत करने और अपनी असलियत बता के आ गई कि तुम्हारो लाला इतनो सुंदर है कि ब्रज में रहवे वारी हरे गोपी को चित्त चुरा राखे वाने, हरे गोपी को चित्त चुरा राखे। ये भाव, ये ब्रज का प्रेम, निश्चल प्रेम। पुनः एक बार मैं आपको याद दिला दूं, भगवान से अगर भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, दिमाग का इस्तेमाल मत करिए, दिल का इस्तेमाल करिए, सिर्फ दिल का। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, परमात्मा दिल का विषय है, दिल का मामला है। और जब दिल से प्यार करोगे तो जरूर मेरे काना मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ और बड़े हुए, भगवान और गुरु हमारे यहाँ आए तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो जीव अपने गुरु के आगमन पर, भगवान के आगमन पर उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें पाप लगता है। ये भाव रखकर कन्हैया सोच भी लगे कि मोह इन ब्रजवासीन पे अपनी सेवा तो करवानी ना है, पर फिर भी मैं आयो हूँ तो इन ब्रजवासी ने मेरी सेवा पूजा करनी चाहिए, नहीं तो इनको पाप लगेगो। या लिए भगवान ने देवराज इंद्र की सेवा बंद कराई। दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास में ही, कार्तिक मास में ही धनतेरस, दीपावली और अगले दिन गोवर्धन पूजा। ये भी दीपावली से ही जुड़ा हुआ उत्सव है। दीपावली महोत्सव हर एक युग में हुआ, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग अभी होगा। सतयुग में जब लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ तब से, त्रेता युग में भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस आए तब से, और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करा। तो दीपावली का उत्सव बहुत पुरातन है, हर एक युग में मनाया जाता है। अभी मेरा निवेदन है, सभी बैठे रहें 5 मिनट और प्लीज। अब 5 बजने में 10 ही मिनट रह गए तो मां कौन सी तुम्हारी चाय ठंडी है रही, 10 मिनट में ऐसा कौन सा होगा है? तो आइए हम और आप सब गिरिराज भगवान के दर्शन करें। हम सब के मध्य में गिरिराज भगवान पधार रहे हैं, जहाँ सब ब्रजवासियों को देवराज इंद्र की पूजा छुड़वा कर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज भगवान की पूजा कराई और गिरिराज के माध्यम से अपनी ही पूजा मेरे प्रभु ने करवाई। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा।